दोस्तों आज सीखेंगे 38 साइज ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। और इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखना, फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। क्या आप कटोरी की कटिंग करते हैं? कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी आम और में झोल आ जाते हैं, कभी साइड से कपड़े बाहर निकल आते हैं, कभी कटोरी सेट नहीं करती। तो आज उसी को ड्राफ्टिंग के द्वारा मैं समझाऊंगा, पूरी समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम जो होगा, देख लीजिए, लेंथ का निशान लगाएंगे। और सारी ड्राफ्टिंग बैक पे चलने वाली है। बैक से फिर मैं फ्रंट तक आपको लेके चलूंगा। मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। तो ये देख लीजिए, मैंने बॉक्स बना दिए। अब इसी पे ही सारा काम करेंगे। लेंथ आपको रख लेना है इनका 14.5 इंच का। ठीक है, 14.5 इंच का लेंथ होगा। इसे निशान आप लगा लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए, जैसे कि मैंने कहा है कि बॉक्स के अंदर ही काम करेंगे, तो ये 14.5 पे निशान हमारी कट जाएगी। और एक निशान आपको हाफ इंच पे एक और लगा लेना है। अब बात करते हैं शोल्डर की। तो शोल्डर इनका देखिए दोस्तों है 14.5 इंच का। ठीक है, 14.5 इंच का शोल्डर है। इसमें 2 इंच माइनस करेंगे। देख लीजिए, 14.5 इंच का इनका शोल्डर है। माइनस करेंगे 2 इंच, तो हमारे पास बच जाएगा कितना? 12.5 इंच। ठीक है, इसकी हाफ करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6.25 इंच। ठीक है, ये हो गया शोल्डर का हमारा। तो यहाँ पे हमने लगा लेना निशान 6.25 इंच पे। ये देख लीजिए, 6.25 इंच पे निशान लग गया। एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि आर्म और डाउन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आर्म और डाउन करने के लिए आपको 38 साइज को भाग करना है 6 से। 6 से जब भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 6.5 इंच। ठीक है, ये निकल करके आएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से निकल करके आएगा, तो हमें रखना है 6.5 इंच। ठीक है, अब इस जगह से हमें 6.5 इंच डाउन करना है। तो यहाँ से 6.5 इंच देखिए डाउन कर लेंगे इस तरीके से। और इस निशान को आपको लगा लेना है ऐसे। देख लीजिए, इस तरीके से निशान को आपको लगा लेना है। अभी हमारा आर्म होल का निशान लग चुका है। अब बात करते हैं कि आर्म होल की क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे। तो शोल्डर हमने दी है 6.25 इंच का। 6.25 इंच यहाँ पे रख लेंगे। देख लीजिए, और इसी जगह से आपको हाफ इंच माइनस करना है, क्योंकि साइज बढ़ती है तो ये भी साइज बढ़ता चला जाएगा। साइज हमारा 38 है, 9.5 इंच पे निशान को लगा लेंगे। देख लीजिए, इस तरीके से 9.5 इंच पे निशान लग जाएगी। अब दोस्तों, हमें करना ये होगा कि इस जगह से एक निशान बनाएंगे ऐसे। और ये जो हाफ इंच हमने यहाँ पे लिए, इस निशान को इस तरीके से ले लेंगे। तो इतना ही फर्क देना होता है जब साइज बढ़ता है तो। ठीक है, और जब कम ये साइज रहेंगी, जैसे 34, 35, 32, 30, तो उस पर आप फिक्स लगा सकते हैं। लेकिन साइज जब बढ़ना शुरू होता है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इधर बढ़ना शुरू हो जाना है। ठीक है, चेस्ट की तरफ और कमर की तरफ हम रखेंगे। कमर इनका है 32। तो देख लीजिए, 1 इंच टक्स के लिए मार्जिन देंगे। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। देख लीजिए, ऐसे। और 2 इंच का मार्जिन भी देंगे। और इस जगह से टक्स का निशान लगा लेंगे। टक्स का निशान देखिए, हाफ इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए चौड़ाई, और 4 इंच से लंबा ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब इसे आप फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से निशान को पूरा कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पूरा करेंगे। अब बात करते हैं गले की। गले की तरफ से आपको 3 इंच रखना है। अगर कम रोड पहनते हैं, कम गला पहनते हैं, तो आपको 2.5 इंच रखना है। ठीक है, तो मैं अभी 8 इंच गले की कट बता रहा हूँ आपको, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे और इसी पे रख करके कटिंग कैसे करना हो। तो देख लीजिए, 8 इंच पे मैं गले को रख रहा हूँ यहाँ पे पीछे में। इसी तरीके से आपको भी रखना है। और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। देख लीजिए, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बन जाएगी। गला चाहे आपको जो भी देना है दीजिएगा। मैं इसे इस गले को शेप ले रहा हूँ यहाँ से ऐसा। क्लियर। अब हमें निकालना है कटोरी की साइड वगैरह, साइड की पार्ट, कटोरी की, बेल्ट की, सारी साइड का डॉट पॉइंट जो हम रखेंगे। डॉट पॉइंट हमारा 38 के हिसाब से जो चौथा भाग होगा वो 9.5 इंच आएगा, प्लस 1 इंच करेंगे। और 1.5 इंच हमें दे देना है यहाँ पे बेल्ट के लिए। ठीक है, अब इसे बेल्ट का निशान यहाँ पे लगाएंगे। देख लीजिए, इस तरीके से। और हमें यहाँ से देख ले 2.5 इंच रखना है
2.5 इंच यहाँ से भी रखेंगे, 5.5 इंच आपको इस जगह से रखना है गले की तरफ से, और इस निशान को मिला लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से ये निशान मिल जाएंगे। अब ये हमारा कटोरी का सारा साइज आ चुका है, देख सकते हैं, और बेल्ट का भी हमारा बन चुका है। अब बेल्ट के लिए हमें क्या करना है, इस जगह से 2.5 इंच की, कितने इंच की है ये, 2.5 इंच की है, तो 3.25 4 इंच यहाँ पे रखेंगे, 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट हुक वाले साइड पे, और इस निशान को मिला लेना है आपको। देख लीजिए इस तरीके से मिला लेंगे, और ये हमारा बेल्ट बन चुका है। अब इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हमारा काम बैक पे ही ड्राफ्टिंग हो गई है, ठीक है। अब इसी पे ही निशान करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखेंगे। बेल्ट के कटोरी की साइज क्या निकल करके आई है वो देखेंगे, तो देख लीजिए कटोरी की साइज 6.5 इंच निकल करके आई है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 6.5 इंच आपको हर साइज में आए, किसी के साइज बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के मीडियम होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये निकालना है सारा, ठीक है। अब कई लोग करते क्या है कि ये पार्ट को निकलवा देते हैं, जो पार्ट को आपको निकालना नहीं, बैग को साबुत ही रखना है जैसे आप रखते हैं, ठीक है। और ये पार्ट निकालेंगे किस तरीके से, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको किससे निकालना कैसे। इसे निकालने के लिए दोस्तों हमें ये करना होगा, इस पार्ट को देख लीजिए इस जगह पे लेकर के आएंगे इसे, तो देखिए फ्रंट के लिए साइड का भी निकालेंगे, बेल्ट भी निकलेगी, और आपका कटोरी भी निकालना है, तो उसके लिए पहले बॉक्स बना लेंगे ताकि हमें समझना आसान हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें 12.5 इंच का लंबाई आई थी साइड वाले पार्ट की, वो निशान लगा लेंगे, और इस जगह पे निशान को फाइनल कर लेते हैं। देख लीजिए ऐसे, शोल्डर 12.25 इंच की थी वो रखेंगे, आर्म होल 6.5 इंच का था वो रख लेंगे। अब ये साइड का पार्ट इसी तरीके से निकालेंगे आप, पहले निशान बना लेंगे उसके बाद। अब इस जगह से हमें 6.5 इंच 6.25 इंच रखना है, जितना शोल्डर रखिए उतना ही, देख लीजिए 6.25 इंच यहाँ है, 6.25 इंच यहाँ पे भी रखेंगे, बॉक्स बना लेना है। यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, चेस्ट इनके थी 38, 9.5 इंच का निशान लगाएंगे, देख लें यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। और अब हमें करना क्या है कि फ्रंट की क्रॉसिंग निकालनी है, तो फ्रंट की क्रॉसिंग निकालने के लिए 1/2 इंच इस जगह से माइनस कर लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से 1/2 इंच माइनस करेंगे ऐसे, और फ्रंट कर्व स्केल के सहायता से आपको देखना इस तरीके से निशान लगा लेना है। अभी हमारा फ्रंट बन रहा है, तो फ्रंट का समझ लीजिए इस तरीके से, ये निशान हो गया। अब इस निशान से हमें कोई मतलब नहीं है, इसे हटा लीजिए, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा। और अब हमें इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है, देख लीजिए ऐसे निशान लगा लीजिए, मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। अब इस जगह से 2.5 इंच देंगे, देख लीजिए 2.5 इंच का था हमारा चौड़ाई, 2.5 इंच देंगे, और गले की तरफ से 2.5 इंच हमने रखे थे, 2.5 इंच रख लेंगे, 5.5 हमने यहाँ से लिया था, वो सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे निशान बना लीजिए, और कटोरी के साइज आपको निकाल लेना है। तो ये साइज वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इस साइड का पार्ट रेडी है, इसे निशान यहाँ से लगा लेंगे, देख लें इस तरीके से ऐसे। अब ये हमारा साइड का पार्ट रेडी हो चुका है। तो दोस्तों साइड का पार्ट आपको समझ में आ गया है, साइड का पार्ट इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। तो अब हमें निकालना है कटोरी की साइज, ठीक है। कटोरी की साइज निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें करना ये होगा, एक तिरछा निशान लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे लगा लेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, तिरछा निशान मैंने लिया है, और इसी जगह से आपको देख लीजिए यहाँ 5.5 इंच पे एक निशान को लगाएंगे, ये 5.5 इंच हो गया। और यहाँ से हमें 3 इंच का टक्स का निशान देना है, तो वो ले लेंगे, और इस टक्स को पूरा कर लेंगे यहाँ पे, देख लीजिए इस तरीके से। और टक्स का चौड़ाई देखिए कितना आ रहा है, 2 इंच। अब हमारा कप्स का साइज निकल के आया था, देख लीजिए यहाँ पे 6.5 इंच, 3.25 इंच ले लेंगे इस तरीके से, और इस निशान को हमने मिला लेना है इस तरीके से, देख लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे मिलाएंगे, और ये जो शेप हमने बनाई है इस शेप को इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक साइड का काम हो चुका है।
अब दूसरे साइड का बताता हूँ आपको। यहाँ से भी आपको 3.25 इंच लेना है इस तरीके से, और इधर से भी 3 इंच का आपको कट का निशान लगा दीजिएगा। चौड़ाई चौड़ाई 2 इंच का है इनका, और लंबाई 3 इंच का है। इस तरीके से आपको कर लेना है। और अब इस निशान को देख लें, इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे। जहाँ पे हमारा कोना निकला है उसी जगह से ऐसे मिला लेंगे। देख लीजिए, ये कोने से हमने मिला लिया अभी। और अब इसे यहाँ से देख लीजिए ऐसे, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से शेप आपको देना है। ये शेप आ गया हमारा, और यहाँ से गले का शेप ले लेंगे। तो देख लीजिए कटोरी की साइज कितनी बेहतरीन तरीके से निकल करके आ गई है। इसी तरीके से आपको साइज निकालना होगा। तो कटोरी की भी साइज समझ में आ गई आपको। 3.25 इंच इधर और 3.25 इंच इधर गैप डालना है, 2 इंच की ब्रिज डालनी है। ये सब सारा काम करना होगा। अब बेल्ट की बता दूं मैं आपको, बेल्ट समझ लीजिए। बेल्ट के लिए भी उसी तरीके से करेंगे। देख रहे हैं ऐसे, पहले से सीधा निशान लगाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, और बेल्ट का साइज निकालेंगे। 3.25 इंच, 8 इंच की कमर, चौथाई, 2.5 इंच का चौड़ाई इधर, और इस शेप को ले लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे, ऐसे शेप ले लेना है। और ये हमारा बेल्ट बन चुका है। देख सकते हैं ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सारा चीज मैंने बता दिया आपको, किस कैसे क्या करना है।